मकसद क्या है, घर, अपने बिल्डिंग, अपना कमर्शियल प्लाजा, आपकी लाइफ में सुकून आ जाए, एक बेनिफिट्स किस तरह ले सकते हैं। डीएचए की बात करें, बहरिया की बात करें। अस्सलाम वालेकुम, आर्किटेक्ट अख्तर रसूल। और आज की जो हमारी वीडियो है इसका मकसद ये है कि हम आपको गाइड कर सकें, हम डिस्कशन कर सकें कि आप जब प्लॉट बाय करते हैं तो किन फैक्टर्स को कंसीडर करना है। अच्छा, सिर्फ प्लॉट बाय करना ही काफ़ी नहीं है, हमें इसके अंदर और थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा कि मकसद क्या है प्लॉट बाय करने का। आप अपने घर, अपने बिल्डिंग, अपना कमर्शियल प्लाजा या अपना कोई ख़ुद बनाना चाहते हैं या जस्ट इन्वेस्टमेंट का मकसद है। अगर तो इन्वेस्टमेंट करना मकसद है तो उसके कुछ अलग से पॉइंट्स आएंगे, और अगर अपना बनाना है तो उसके अलग से पॉइंट्स या अलग से कंसिड्रेशंस होंगी। अगर हम फर्दर इसमें जाएं बाइंग अ प्लॉट के अंदर, तो उसमें दो तरह की डायमेंशंस हैं, डायरेक्शंस हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है। एक तो ये है कि फाइनेंशियल बेनिफिट, जस्ट कि हम किन किन फैक्टर से अपने कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं, क्या कंसीडर कर। दूसरा भी है कि एक बेनिफिट्स किस तरह ले सकते हैं, क्योंकि बेनिफिट्स या फाइनेंशियल बेनिफिट्स ज़रूरी नहीं है कि वही हो जो पैसे बचने की मद में आए। ऐसा भी है कि आपकी वैल्यू ऐड हो जाए, आपकी लाइफ में सुकून आ जाए, कल को आपके लिए आसानियाँ हों, कंस्ट्रक्शन करते हुए आपकी कॉस्ट बच सके। और इस सब के अलावा मेंटेनेंस के, फ्यूचर में जब घर बन जाएगा उस वक्त पे आपके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, आपकी मेंटेनेंस कम आए। तो जब हम प्लॉट ख़रीदते हैं तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमने प्लॉट ख़रीदना है, अगर तो हम किसी भी मकसद के लिए, चाहे इन्वेस्टमेंट है चाहे अपना बनाना है, तो पहले अपना बजट देखें। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जब आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीद रहे होते हो, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे थोड़ा सिनेरियो डिफरेंट होता है, लेकिन होना ये चाहिए कि आपका टोटल बजट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि लाइफ में घर, बिल्डिंग्स रोज़ रोज़ नहीं बनती हैं। तो आप अपना देखें कि जी मैक्सिमम मैं ये कर सकता हूँ, फिर उसकी डिवीजन करें कि ये बजट मेरा प्लॉट के लिए है। अगर मैंने फौरी बनाना है, हाँ फ्यूचर में करना है, तो उसकी प्लानिंग फिर की जा सकती है। तो उसमें क्या है कि अगर मेरा ये बजट प्लॉट के लिए है और यहाँ से यहाँ तक मैं मैक्सिमम जा सकता हूँ, उसके बाद ये मेरी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है, ये मेरा एग्जीक्यूशन इंटीरियर की आ रही है, तो टोटल आपके पास बजटिंग हो जाएगी। अब बजट तो आ गया, अब आप देखें आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आपने वो घर बनाना है, आपके फैमिली, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, अगेन ये डोमेन चली जाएगी दूसरी तरफ कि हम उसको किस तरह बेहतर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि सेट अ बजट जब आपका डिफाइंड होगा, आप उसके अंदर रहेंगे और आप किसी ना किसी हद तक निगोशिएट भी ज़्यादा स्ट्रांगली कर रहे होंगे। और हर इंसान की कोशिश होती है, मुझे मिसाल है 2 करोड़ रुपया, 2 करोड़ में मैं कोशिश करूँगा कि जो 220, 230, 250 वाला है उसके साथ निगोशिएट करूँ, और वो बिल्कुल अच्छा। हाँ, दूसरा ये है कि निगोशिएट करने की स्किल्स वो ज़रूर करें। कुछ लोग बड़े वो शर्मा जाते हैं, और हमारे यहाँ पे ना चीज़ें थोड़ा डिफरेंट तरह से चलती हैं। लाइक होता क्या है कि जो एक्चुअल चीज़ होती है वो छुपाई जाती है। तो जो हमारे रियल स्टेट वाले कुछ दोस्त हैं, बहुत सारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जो चीज़ें क्लियर नहीं करते हैं। तो आप अपना पूरा इस में ना जाएं कि मार्केट में ये है जी, उसकी 10 तारीफ़ें सुन ली हैं ये। हाँ, आप अपना निगोशिएट ज़रूर करें, डेफिनेटली आप अपना ख़ुद भी होमवर्क ज़रूर करें। किसी एक के ऊपर रिलाई ना करें कि किसी एक बंदे को आपने कह दिया, उसने कहा जी इसका ये प्राइस है। अब थोड़ा सा रिसर्च वर्क करें, इसका फ़ायदा होगा। अगर तो वो बात ठीक कर रहा होगा तो आपको और ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा कि जो बात हमने वेरीफाई करके ट्रस्ट किया है। दूसरा, अगर गलत होगा तो आप उसके साथ बात कर सकते हैं कि भाई इसका तो एक्चुअल रेट प्राइस ये है, आप कैसे हमें ये कह रहे हैं। तो इसका दूसरा पॉइंट क्या हुआ कि कभी भी किसी एक के ऊपर रिलाई ना करें। दूसरा ये है कि अगर तो आप ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर आप प्रेफर करें कि ऐसी जगह लें जो अभी फुली डेवलप्ड नहीं है, लॉन्च हुई है, लेकिन हाँ रिलायबल बंदा होना चाहिए। बंदा से मुराद वो डेवलपर होना चाहिए। जैसे अगर डीएचए की बात करें, बहरिया की बात करें, रिलायबिलिटी का एक इनके ऊपर डाउट्स तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर ये कमिट करेंगे, स्पेशली अगर डीएचए की बात करते हैं तो कमिट करते हैं, तो अभी तक ऐसा ही रहा है कि वो डिलीवर भी करते हैं। तो जब डिलीवर भी होगा तो उसमें फिर इश्यूज़ नहीं है। जब नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं, अभी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो दैट वुड बी द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, ताकि जैसे ही वो डेवलपमेंट स्टार्ट हो, उसकी अगली स्टेजेस आएँ तो चीज़ें और बेहतर और इम्प्रूव वर्जन में आ जाएँ। पॉइंट है कि जी आप डायरेक्टली कोशिश करें बाय करें ऑनर से, तो ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा ही हो, क्योंकि जिसने बेचना होता है नॉर्मली वो क्या करते हैं कि किसी ना किसी रियल स्टेट वालों को उन्होंने कहा होता है। जब रियल स्टेट वाला दरमियान में आता है तो डेफिनेटली आपके लिए ख़ुद से उसका ऑनर ढूंढना कम है, लेकिन नॉर्मली कहा जाता है कि ट्राई करें। हाँ, ये ज़रूर करें कि इसके अंदर एटलीस्ट आप डायरेक्ट ऑनर से मिलें। ऐसा ना हो कि आपके दरमियान का जो बंदा है सिर्फ उसी के ऊपर सारा प्रोसेस उसी से करवा लें, और एट द एंड जो है आप मिले ही ना ऑनर से, और एंड पे पता चले जब सारी चीज़ें हो गई हैं। नहीं, बेहतर है आप उससे मिलें, उसके साथ निगोशिएट करें और उसी के साथ सारा डील करें। वो ज़्यादा बेहतर और बेहतर अप्रोच यही है।
जब आप प्लॉट लेते हैं, प्लॉट लेने के साथ आपने ये भी चीज़ें चेक करनी है कि इसके ऊपर कोई ड्यूज़ पेएबल तो नहीं है। सोसाइटी में चेक करें जहाँ से वो प्लॉट लिया गया है, उसके कोई हिडन चार्जेस ना हो, ऐसा ना हो उसके कुछ ड्यूज़ रहते हों या कुछ ऐसे मसाइल हों, तो वो सारा वेरिफिकेशन प्रोसेस करें और हिडन चार्जेस को ज़रूर कंसीडर करें, क्योंकि ये बाज़ दफ़ा निकल आते हैं। अगर आप ले रहे हैं DHA से बाहर या किसी ऐसी सोसाइटी से बाहर, तो ऑनरशिप डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। बल्कि ये सारा प्रोसेस शुरू करने से पहले पहला स्टेप ही होना चाहिए, ऑनरशिप की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत दफ़ा देखा गया है चीज़ें कहने में और होती हैं, बाज़ दफ़ा बहुत सारे मसाइल हैं। तो इसके ऊपर बजाय कि हम किसी लीगल मामलात में जाना पड़े, तो ये चीज़ें पहले वेरीफाई करें। बेहतर है कि अगर आप प्लॉट ले रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे कट एंड फिल हो सकता है, लाइक नॉर्दर्न एरिया है, माउंटेन्स हैं, हिली एरिया है, तो बेहतर है कि उसका एक दफ़ा सर्वे भी करवा लिया जाए। और उससे भी बेहतर ये है कि आप एक टेस्ट ज़रूर करवा लें, सॉइल पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है, ताकि आपको पता चल जाए कि सॉइल की कंडीशन क्या है। क्योंकि होता ये है, एक दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा हो चुका कि हमारे एक क्लाइंट थे, इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने पहले हमने सारा डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया एक नॉर्मल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, और उस वक्त क्योंकि ज़रूरी नहीं था सॉइल टेस्ट के हवाले से, तो सॉइल टेस्ट एक ऑलरेडी पहले जो हुआ था हमने उसी को कंसिडर कर लिया। लेकिन उसमें क्या हुआ कि जब एग्जीक्यूशन में जाने से पहले दोबारा सॉइल टेस्ट किया गया, तो उसमें एक पॉइंट ऐसा था, 1 कनाल का प्लॉट था, उसमें सारा प्लॉट ठीक था, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे सॉइल फिल हुई थी। अब वहाँ पे पाइल्स देनी पड़ी और वो कॉस्ट इतनी ऐड हो गई और वो आपको रिटर्न नहीं करती हैं। ये वाली ऐसी आपकी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो डेड इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो बेहतर है ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की तरफ ना जाया जाए, क्योंकि जो भी पे करता है, जब आप वैल्यू लगवाते हैं वो ऊपर स्ट्रक्चर की लगती है। अगर आपने पाइल्स लगाई हैं, नहीं लगाई हैं, तो उसको वो वैल्यू नहीं मिलती, तो आपकी एडिशनल कॉस्ट है। तो इस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए कि जब आप प्लॉट लें उसकी सॉइल की कंडीशन को चेक करें। हाँ, एक और चीज़ चेक करें कि उसके करीब कोई ऐसी जगह, कोई वाटर कॉन्टेंट या वाटर तो नहीं है, ताकि मॉइस्चर का भी उसमें आपको पता चल जाए। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना मॉइस्चर होता है, और तो इन ऐसी जगह को भी अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर आपको बहुत सस्ती मिल रही है और आपका यूजेज के मुताबिक उसमें एडजस्टेबल है, तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन अदरवाइज़ ऐसा अवॉइड करना चाहिए। फिर सिक्योरिटी के हवाले से, जहाँ पे भी आप रहते हैं, आप स्पेशली अगर हम बात करते हैं रेजिडेंस के हवाले से, तो आपको एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, चाहिए होती है, और वो है आपकी फैमिली की सिक्योरिटी। और उस जगह पे जहाँ पे सिक्योर्ड नहीं है, आपने तो ज़्यादातर हम लोगों ने तो बाहर रहना होता है, तो फैमिली के हवाले से जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते, तो फिर ये सारी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं है। तो सिक्योर्ड जगह होनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि अभी उस स्टेज पे नहीं है, अभी डेवलप हो रही है, लेकिन एटलीस्ट आपको पता हो कि इन चीज़ों को, ये जो डेवलपर है, ये जिससे हम ये बाय कर रहे हैं, या जहाँ पे ये जगह है वो सिक्योर्ड है। इस सब के बाद अगर मैं बात करूँ, तो जब प्लॉट लिया जाता है तो उसका जो मकसद होता है, अवेलेबल यूटिलिटीज़ को चेक करें, और अगर नहीं है तो उनका प्रॉपरली, लोग क्योंकि कमिटमेंट हो जाती हैं कि जी बस 6 महीने रह गए हैं, इधर तक पाइप आ गया, इतों आगे बस आना ही है, तो वो फिर फ़ायदा नहीं होता। वो बातें तो हो जाती हैं जी बस अप्लाई किया होया है, कल बन जाएगा, लेकिन आप जब एक्चुअली उसको बाय कर लेते हैं तो वो चीज़ें, कोई भी कहता है जी हमारी ज़िम्मेदारी थोड़ी थी। तो बेहतर ये है कि उसका एग्जैक्ट स्टेटस चेक करें, ख़ुद जाके वेरीफाई करें जो वो बात कर रहे हैं। अगर आप वेरीफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल गैस नहीं है या वाटर की सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, जो भी है, तो ये चीज़ें आप चेक करें, और उसी के मुताबिक अगर कोई चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, फ्यूचर में आनी है, तो उसकी डेफिनेटली कॉस्ट का भी फ़र्क होगा। तो आप ये कंसिडर करें कि कल को मैं ऑलरेडी जो अभी पे कर रहा हूँ वो अभी के स्टेटस के मुताबिक पे कर रहा हूँ, आने वाली कमिटमेंट्स के मुताबिक आप पे मत करें।